हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं अपना। देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं के योग का घन, यानी दो अपने पास नंबर हैं जिससे ए और बी, इन दोनों का सम किया ए प्लस बी। ठीक है, और इसका क्यूब कर दिया। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 1728। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जो है, गुणनफल, वो 32 है। तो a इंटू बी जो है वो हमारे पास कितना है, 32। तो आप डायरेक्ट यहां से देख सकते हैं फॉर्मूले में रखने की बजाय कि a इंटू बी 32 है, तो ये क्या होगा, 8 गुना 4, कितना आ गया, 32। और 8 प्लस 4 12, 12 का क्यूब आपको पता है 1728 होता है। तो हमें पूछा है कि दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर। ठीक है, तो 8 का जो क्यूब होगा वो होता है 512, और 4 का जो क्यूब होता है वो 64। इनको आपस में क्या करना, हमें माइनस करना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 448। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर आप लोग देखोगे कि ये एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स है और -63। नीचे देखिए एक्स स्क्वायर +14x +49 है। तो ये एक्स का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, और ये अपने पास है 2 इंटू ए इंटू बी। तो नीचे तो फॉर्मूला बन रहा है x +7 का होल स्क्वायर। ऊपर भी यदि फॉर्मूला बनाए तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर है माइनस का 2 इंटू एक्स और इंटू 1। तो स्क्वायर के लिए बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो एक प्लस करेंगे और एक इसमें से घटा देंगे। तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर -2x +1। तो ये तो होल स्क्वायर बनेगा, और -1 करेंगे और माइनस का 63, तो ये हो जाएगा माइनस का 64 अपॉन, नीचे आपके पास है x +7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये अपने पास ऊपर बन गया x-1 का होल स्क्वायर, और 64 क्या है, 8 का स्क्वायर, अपॉन x +7 का होल स्क्वायर। इस पूरे को यदि a मान लें और 8 को यदि अपन b मान लें, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये क्या होगा, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। प्लस करेंगे तो ये +8 करेंगे और माइनस का 1 है, तो हो जाएगा x +7। ठीक है, x +7 माइनस करेंगे तो x-1 और -8, तो ये हो जाएगा x-9 अपॉन x +7 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से इसकी ये एक टर्म कैंसिल होगी, आंसर आएगा x-9 अपॉन x +7। अगला देखिए, 1 + cos थीटा अपन 1 - cos थीटा, इसका हमें वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप का जब भी आ जाए उसमें क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं। नीचे जो साइन है उसके अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, इंटू हम कर देंगे अंडर रूट के अंदर 1 + cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो ऊपर देखिए 1 + cos का क्या है, होल स्क्वायर है, और नीचे a - b इंटू a+b यानी a² - b²। तो ये क्या बनेगा, नीचे 1 - cos² थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर लेंगे तो ऊपर तो 1 + cos आ जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर है तो बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा। 1/साइन होता है कॉसेक, और कॉस अपॉन साइन होता है कोट। तो कॉसेक प्लस कोट ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहे एक अपने पास बिल है, उस पे 40% डिस्काउंट या 30% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएं, तो उनका डिफरेंस रुपीज में 220 है। तो हमें पूछा बिल का अमाउंट क्या होगा। देखिए, सिंगल डिस्काउंट हमें दिया जा रहा है 40% का। अब दो डिस्काउंट 30% के हैं, इसका हम सक्सेसिव निकाल लें तो फॉर्मूले से निकाल सकते हो, a + b वाले से 30 + 30 माइनस a इंटू बी यानी 30 × 30 अपॉन 100। ये आ गया अपना 60, और -9, 3 × 3 9 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल डिस्काउंट कितना आ गया, 51%। दोनों में परसेंटेज में डिफरेंस देखते हैं तो वो आ रहा हमारे पास 11% का। रुपीज में हमें दिया गया 220, तो ये किसकी वैल्यू है, 11% की है। टोटल निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक आर्टिकल है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसको 10% क्या कर दें, डिक्रीज, और फिर 20% इंक्रीज कर दें, तो अंतिम जो मूल्य होगा 540 है इसका कॉस्ट प्राइस। आप इसको 100 मान के कर सकते हैं, आप इसको एक्स से कर सकते हैं, आप इसको जो परसेंटेज में दिया है 10 और 20 उसको फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हैं। आप चाहो तो जैसे सक्सेसिव निकालते हैं a + b + ab/100,
ए की जगह 10 रखो, बी की जगह 20 रखो, वहां से एक साथ आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए यानी ये कम कर रहा है तो माइनस का 10, बढ़ रहा है तो प्लस का 20। ए इंटू बी करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। तो ये दो जीरो कटेंगे, प्लस का 20 है, देखिए -10 और -2 माइनस के 12, तो आंसर आ गया प्लस का 8%। यानी दोनों से क्या हो रहा है, 8% इंक्रीज। जैसे 100 था तो 8 बढ़ेगा तो 108 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि फाइनल प्राइस 540 है और हमारे पास कितना आ रहा है 108। 100 से इंटू करेंगे पहले वाला प्राइस आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो रहा है 5 टाइम, 5 इंटू 100 आ जाएगा 500। ठीक है, अगला देख, किसी भी टाइप से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 12 सेंटीमीटर हाइट का एक अपने पास सॉलिड सिलेंडर है और इसका कर्व सरफेस एरिया दिया है हमें। हमें कह रहे हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा। देखिए कर्व सरफेस एरिया हमारे पास होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, आर हमारे पास नहीं है, ठीक है, इंटू एच, एच हमारे पास है 12। ये हमें दिया गया है 2640। सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से हमारे पास रेडियस आ जाएगी, वो हम क्यूब वॉल्यूम के फॉर्मूले में रखेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, देखिए 20 से ये वन टाइम 22, बचे कितने 4, 44 हो जाएगा, टू टाइम और फिर जीरो, तो 12 से 10 टाइम और 2 से 5 टाइम, 7 इधर आ जाएगा। तो रेडियस हमारे पास कितनी आ जाएगी 35। अब वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 इंटू आर अपने पास है 35 इंटू 35 और हाइट हमारे पास है 12, ये 5 टाइम। ठीक है, 22 इंटू 5 ये हो गया 110। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इंटू करेंगे 12 इंटू 30, 36 यानी 360, और 12 इंटू 5 60, तो ये हो गया 420। तो इंटू करेंगे तो दो तो जीरो, उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई करना आपको बता रखा है, यहाँ से 2 लीजिए, इनको प्लस कीजिए और लास्ट में 2, तो ये आ जाएगा 46,200। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, तो यहाँ पे ऑफ को सोल्व करेंगे, ऑफ का मतलब इनटू, तो इन दोनों को इनटू करेंगे, 6 इंटू 2 12, और किसका माइनस का, ये +3 और माइनस के 12, तो -9 होगा, और -9 प्लस से गुणा होगा तो माइनस का 9, -9 यहाँ हो जाएगा अपने पास करली ब्रैकेट में माइनस का 18, प्लस इंटू माइनस माइनस और -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। ठीक है, यहाँ तक। इधर अपने पास है 100 डिवाइड बाई 10 और माइनस, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में साइन क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 100 में 10 का भाग दोगे 10 और प्लस 20, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 8, 32 और 13 का फोर्थ प्रपोर्शन। तो फोर्थ प्रपोर्शन देखिए, जैसे अपने पास है ए बी सी और डी, फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है तो इनका जो मल्टीपल और इनका मेन टर्म का मल्टीपल आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग के तीन टर्म दिए गए 8, 32 और 13, लास्ट वाला टर्म नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है, तो 32 इंटू 13 डिवाइड बाई करना किससे 8 से, तो एक्स फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 50। अगला देखिए, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे जो प्रिंसिपल था 9,000, वो 4 ईयर में अमाउंट जो है उसका वो हो जाता है 10,200 रुपीज। ये अपने पास प्रिंसिपल है, ये अपने पास अमाउंट है मिश्रधन, और टाइम हमें दिया है, हमें निकालनी है रेट। देखिए रेट क्या होती है, ये होती है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो ऐसा ही निकाल लेते हैं, 10,200 में से 9,000 माइनस कर देंगे अपन, तो हमारे पास आ गया 1,200, ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, प्रिंसिपल अपने पास है 9,000 इंटू टाइम, तो टाइम हमारे पास है 4 ईयर। देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएंगे जीरो सभी, 4 से 30, 3 से 10 और 3 से 3, 10/3 यानी 3 एंड 1/3%, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि एक बोट जो है वो अप स्ट्रीम में सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में 10 आवर्स का टाइम ले रही है, सेम डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो उसको 7 आवर्स लगते हैं। हमें कह रहा है कि जो बोट है उसकी स्पीड और जो करंट है उसकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। देखिए अप स्ट्रीम में इसको टाइम लग रहा है 10 आवर और डाउन स्ट्रीम में लग रहे हैं कितने
7 आवर। ये किसका रेशियो है? टाइम का। यहाँ पे कह रहा है कि निश्चित दूरी, सर्टेन डिस्टेंस, अगली बार भी उसी दूरी को कवर कर रहा है। तो दूरी यहाँ पे हमारी क्या है? बराबर, सेम डिस्टेंस होती है तो आपको पता है कि टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। यानी डाउन स्ट्रीम में 10 है और अप स्ट्रीम में कितनी है? 7। अब हमें निकालना एक्स और वाई की वैल्यू, यानी बोट की स्पीड और नाव की। तो एक बार इनको जोड़ दीजिए, 10 और 7 17, एक बार इनको घटा दीजिए तो 3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम में पढ़ा चुका हूं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 35 रुपीज पर केजी और 38 रुपीज पर केजी की जो राइस है उनको थर्ड वेराइटी के साथ मिक्स किया गया 2:1:2, यानी पहले वाले 2 किलो लेंगे, दूसरे वाले 1 किलो, तीसरे वाले 2 किलो, इस रेशो में मिला दिए। कह रहा है मिक्सचर का जो प्राइस है वो 42 है, तो थर्ड जो वेराइटी उसका प्राइस क्या होगा? देखिए यहाँ पे 2 केजी ले रहे हैं 35 वाले, तो 2 गुना 35, इनका प्राइस 70। सेकंड वाले ले रहे हैं 38 रुपीज वाले 1 केजी, तो इन दोनों का टोटल प्राइस आ गया 108। मिक्सचर हो गया 2+1+2, 5 केजी, और 1 केजी के प्राइस 42 है, तो 5 केजी की अपने पास आ जाएगी 210। माइनस कर देंगे 108, तो बाकी जो बचे उनकी प्राइस आ गई 102 रुपए। और कितने किलो है थर्ड वाले? 2। 2 से डिवाइड करोगे तो पर केजी की प्राइस कितनी आ जाएगी? 51। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक बोट है, उसकी जो डाउन अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो 15.2 किलोमीटर पर आवर है, और डाउन स्ट्रीम में 20.8 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमें पूछा करंट की स्पीड, बोट की निकालनी तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, और आपको करंट की निकालनी तो आपस में माइनस करके 2 से डिवाइड करना है। तो 20.8 में से 15.2 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 5.6, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.8 किलोमीटर पर आवर। बेसिक ही पढ़ा रखा आपको। अगला देखिए, कह रहा है क्यूब है और उसका जो डायगोनल है उसकी लेंथ है 7√3। क्यूब होता है, उसका जो डायगोनल होता है वो होता है √3 इंटू साइड। इसके इक्वल में हम रख देंगे कितना? 7√3। √3 से √3 कैंसिल, तो साइड कितनी आ गई अपने पास? 7। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? साइड का क्यूब। तो 7 का जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 343। अगला देखिए, ये दो अपने पास टर्म है और कह रहा है इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? तो ए और बी होते हैं, इनका मीन प्रोपोर्शन होता है ए इंटू बी का अंडर रूट। तो इनको मल्टीप्लाई करके इनका रूट लेना है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, दूसरा इसके साथ टर्म में ये ए की टर्म है, ये ए माइनस बी का होल क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए माइनस बी, और इस पूरे का हम क्या ले लेंगे? वर्गमूल। ठीक है, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये भी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर कितना है? क्यूब है, ये अंडर रूट के अंदर। देखिए इस टाइप से आपको बताया था कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, पावर सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं ए बी की पावर m, का आतंक करने पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे इन दोनों की पावर सेम थी इसलिए एक साथ इंटू करके लिख दिया। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दोनों इंटू में है, बेस सेम मतलब पावर ऐड होगी, तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 4। और बाहर जब निकालेंगे तो पावर कितनी आएगी? 2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, इसकी पावर 2, और ए माइनस बी इसकी पावर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनका एक ग्रुप है और उन्होंने 10 डेज में एक टास्क जो था उसको कंप्लीट करने का डिसीजन लिया। एवरी डे क्या हो रहा है कि दो जो स्टूडेंट है वो एक्सक्लूड हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो जो पूरा टास्क था वो 15 डेज में कंप्लीट होता है। तो कह रहा है कि स्टार्टिंग में संख्या क्या थी? मान लीजिए स्टार्टिंग में कितने थे? एक्स। ये आपको पता है कि जैसे 10 आदमी है किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, कंप्लीट वर्क निकालना है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 20, ये हमारे पास 20 यूनिट काम आ जाता है। तो एक्स आदमी 10 दिन में करेंगे तो टोटल वर्क क्या होगा? 10x होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। पहले दिन तो जितने थे सारे आएंगे, कितने आएंगे? एक्स आएंगे। अगले दिन हर प्रत्येक दिन छोड़ के जा रहे हैं, तो अगले दिन क्या होगा? दो इसमें से चले जाएंगे, तो एक्स थे ना, इसमें से दो चले गए, बचे कितने? x+2। फिर तीसरे दिन क्या होगा? दो और जाएंगे तो x-4 हो जाएंगे, इस टाइप से चलता जाएगा।
15वें दिन पूरी होगी तो 15वें दिन देखिए एक्स माइनस कितने होंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम आती है। सेकंड डे क्या किया माइनस का 2, थर्ड डे क्या किया माइनस का 4, तो तीसरा दिन था ना, दो दो जा रहे हैं तो -2 × 2। यहाँ पे क्या था दूसरा दिन, तो -2 × 1, यानी जिस दिन की बात करें उससे एक कम आपको इंटू करना है। तो यहाँ पे देखिए दो जाएंगे तो -2 और इंटू कितने दिन 15, तो एक कम यानी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-28। इन सभी का सम इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये देखिए आपके पास एक क्या बन रही है, एक आपके पास समांतर श्रेणी बन रही है, सभी में डिफरेंस सेम चल रहा है 2 का। ठीक है, और इसके एन टर्म का सम क्या होता है n/2, तो n यानी टोटल टर्म कितने हैं 15, 15/2 इंटू a प्लस एल, ए है फर्स्ट टर्म और एल यानी लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा x-28। ठीक है, यहां तक दो को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 20x इक्वल टू 15 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x और माइनस का 28। ये इंटू कर देंगे तो ये कितना होगा 15 इंटू 2 30x और 20 इधर आके माइनस, तो बचेंगे कितने 10x इक्वल टू ये आगे चला जाएगा 15 गुना 2 30 यानी 300 और 15 गुना 8 120, तो ये हो जाएगा 420। तो यहां से देखिए x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 42, यानी स्टार्टिंग में कितने लोग काम कर रहे थे 42। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक ही बिंदु से एक ही समय पे एक पॉइंट से सेम टाइम पे दो जो रनर है पी और क्यू वो 6 और 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 500 जो मीटर एक ट्रैक है उस पे अपोजिट डायरेक्शन में रनिंग कर रहे हैं। जैसे अपने पास ये एक ट्रैक है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था, मान लीजिए पी जा रहा अपना इस साइड में और क्यू अपना जा रहा है इस साइड में। ठीक है, इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे कि वे जो पहली बार मीट करते मिलते हैं, जैसे मान लीजिए पहली बार वो मिल रहे हैं, ए पॉइंट अपने पास है, इस पॉइंट पे वो पहली बार मिले ए पॉइंट पे, तो यहां तक दौड़ना स्टार्ट किया था एक साथ, दौड़ते दौड़ते पी यहां तक आता है और क्यू यहां तक आ जाता है। ठीक है, एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया, जब वहां पे मिलते हैं तब तक दोनों का टाइम सेम है, सेम टाइम तक दौड़ते हैं, कोई बीच में रुक नहीं रहा। टाइम सेम होता है तो आपको पता है स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो की बात करें तो 2 से सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 और 3 का इनका स्पीड का रेशियो है, तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा 5:3 होगा। ठीक है, मान लीजिए पूरे ट्रैक की जो लंबाई थी वो अपने पास थी 8 मीटर, तो क्यू जो है वो यहां से दौड़ना, इसकी स्पीड ज्यादा है, ए तक जब आया तो ये कितना दौड़ पाया 5 मीटर और क्यू कितना दौड़ पाया 3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली बार मिलने के बाद ये अपनी स्पीड को चेंज कर लेंगे, पी इधर से भाग रहा था, इसकी स्पीड का रेशियो 3 था, अब इसकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 5 और क्यू का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि स्टार्टिंग बिंदु पे कौन पहुंचेगा। अब देखिए सेम डिस्टेंस कवर करनी है, जितनी पहले पी ने यहाँ ए तक कवर की थी वही अब क्यू को ए से पी तक करनी है, और जो क्यू ने स्टार्टिंग पॉइंट से ए तक की थी वही पी को इसी इसी की स्पीड से कवर करनी है। तो सेम डिस्टेंस सेम स्पीड से इनको कवर करनी है, तो पहुंचेंगे कब, एक साथ ही पहुंच पाएंगे। तो इसका आंसर आएगा पी और क्यू दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यूं भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब ए पे मिले वो 1 सेकंड में मिले थे, कि 1 सेकंड में 5 मीटर भागा, ये 1 सेकंड में भागा 3 मीटर। ठीक है, तो अब ये 3 की स्पीड से यहां तक आने में इसको 1 सेकंड लगेगा और इसको 5 मीटर आने में, तो टाइम दोनों का सेम होगा, सेम समय पे यहाँ पे पहुंचेंगे। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एस जो है वो 50,000 रुपीज है, वो एक अकाउंट दो अकाउंट में अलग अलग डिपॉजिट कर रहा है, उन पे जो रेट है वो 8% 12% है, उसको आफ्टर 1 ईयर जो इंटरेस्ट मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे वो मिल रहा है 5200 रुपीज। तो कह रहा है 12% पे उसने कितना अमाउंट कितना रुपए जमा किए। देखिए पहले जो पार्ट है उस पे उसको मिल रहा है 8%, सेकंड जो पार्ट है उस पे मिल रहा है 12 यानी 8 + 4% मिलेगा। तो देखिए पहले पे 8 मिल रहा है, दूसरे पे 8, क्या पूरे पे 8% मिल रहा है, 8 तो मिल ही रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 50,000 रुपए है इसका 8% यदि हम निकाल लें तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 4,000 रुपए। ठीक है, तो 4,000 तो 8% की रेट से इसको मिलेगा ही मिलेगा ब्याज, टोटल मिल रहा है 5200, इसमें से 4,000 घटाएंगे तो बचा हुआ ब्याज कितना और आ रहा है 1,200 रुपए। जब 8% का रेट से अपन ने इसका इंटरेस्ट निकाल लिया तो ये 1,200 कौन से हैं,
ये 1200 में बाकी 4% पे और बचे। ठीक है, तो ये 4 की वैल्यू है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हमारे पास वो प्रिंसिपल आएगा जो इसने सेकंड वाला 12% पे इन्वेस्ट किया था। कितना? 30,000। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है तरुण के पास बसाव के पास जो भूखंड है, जो बसाव के ऑन जो लैंड है उसके जो एरिया से 10% अधिक है। तो बसाव के पास मान लीजिए कितनी है? 100। तो तरुण के पास कितनी होगी? 110। ठीक है, तो नकुल की यदि बात करें, तो नकुल की कह रहा है कि नकुल के पास जो है वो तरुण से 40% मोर देन, तो 110 से 40% ज्यादा, तो 40% इसका निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 44। तो इससे ज्यादा तो 110 में 44 जोड़ दोगे तो इसके पास कितनी हो जाएगी? 154 आ जाएगी। कह रहा है कि नकुल का जो लैंड है उसका जो एरिया है वो है 2695। तो 2695 जो हमें दिया गया है वो दिया गया 154 की वैल्यू। हमें कह रहा है कि बसाव के जो पास है उस लैंड का एरिया कितना है। तो बसाव के पास कितना है? 100। तो 100 से इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 और 6 11, 2 और 9 11, 11 से डिवाइड होगा, तो 11 से ये भी हमारा डिवाइड हो रहा है कितने टाइम? 14 टाइम। ठीक है, 11 से पहले 2 टाइम हो जाएगा, बचे 14 9, तो ये 4 टाइम और फिर 5 टाइम। अब देखिए ये 7 से 2 टाइम हो रहा है और ये 7 से 3 टाइम, 35 बचे, तो ये 5 टाइम और ये 2 से 50। तो 35 और 50 को अपन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 35 इंटू 5 होता है 175 और एक जीरो, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि एक दुकानदार 120 रुपीज पर दर्जन की कॉस्ट से 1600 आम खरीदे, ये इसकी कॉस्ट प्राइस होगी टोटल, मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, 900 रुपए के हिसाब से उसने 900 जो आम है वो 15 रुपीज पर आम, पर मैंगो के रेट से ये एक आम की प्राइस दी है। रिमेनिंग जो है उनको 14 रुपए प्रति आम की दर से बेचे, प्रॉफिट पूछा, तो पहले हम टोटल कॉस्ट निकाल लें। तो यहाँ पे देखिए 120 रुपए कितने की है? एक दर्जन की, तो एक आम की कितनी होगी? 120/12, ये एक आम की कीमत है। इनटू कर देंगे 1600 से, तो ये सारे की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल जो उसकी कॉस्ट है वो हमारे पास कितनी आ जाती है? 16,000। अब सेलिंग प्राइस की बात करें तो एक आम को बेचा 15 में और ऐसे कितने आम है? 900, तो इनकी कॉस्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी? 135,000, 13,500। रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग कितने? 1600 में से 900 घटाएंगे 700, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी आ जाएगी रिमेनिंग की टोटल एसपी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9800। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास एसपी आ जाती है। दोनों को प्लस कर देते हैं तो जीरो, 8 5 13। ठीक है, उसके पास 14 और प्लस 9, 23, 23,300 रुपये टोटल एसपी है। 16,000 टोटल कॉस्ट है, माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो आ गया 7,300। ये प्रॉफिट हुआ किस पे? 16,000 पे, और मल्टीप्लाई 100 क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज में। तो देखिए यहाँ पे जीरो सारी हमारी कैंसिल हो जाती हैं। 730 को किससे डिवाइड करेंगे? 16 से, तो ये हमारा हो जाएगा 4 टाइम 64, तो बचे हमारे पास कितने? 9। अगला डिजिट जीरो, ये हो जाएगा हमारा 5 टाइम 16 पंजो 80, तो 45 पॉइंट, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आपको कैलकुलेट नहीं करना, 45 से आपका एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया a+b - c, a² + b² + c², और हमें पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये जो फॉर्मूला है a³ + b³ - c³ + 3abc, ये क्या होगा? ये होगा a+b - c इंटू a² + b² + c²। देखिए -ab - bc - c होता है, तो ये होगा माइनस का ab, लेकिन माइनस जब bc करेंगे तो ऑलरेडी ये c माइनस का, तो ये टर्म क्या होगी? प्लस bc + c। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान हमें दिया गया 20 इंटू, यहाँ पे a² + b² + c² की वैल्यू दी गई 152। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे आएगी? जब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इस वैल्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, इक्वल टू
A² प्लस B² प्लस C² आएगा, तो उसका मान है अपने पास 152 प्लस 2AB -2BC और -2C, यही होगा। तो यहाँ पे देखिए 152 जो है वो हमारा इधर आके इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 248 इक्वल टू, इन तीनों में दो हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये होगा AB माइनस BC माइनस C। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 124। अब देखिए यहाँ पे ए बी प्लस का, ये दोनों माइनस के, तो माइनस यहाँ पे अपन कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसका मान कितना आ गया, 124, तो ये हो जाएगा -124। 152 में से 124 अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 28। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 560। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है 40 लीटर मिक्सचर है, उसमें 25% एल्कोहल और 75% वाटर है। यानी ये एल्कोहल जो, वाटर जो है वो 1:3 के रेशियो में अपने को दिए हैं। टोटल हमारे पास 40 है, तो टोटल रेशियो में कितना है, 4। तो 4 की वैल्यू है 40 लीटर। ठीक है, तो 1 रेशियो की यहाँ से कितनी आ जाती है, 10। तो एल्कोहल 10 लीटर है और पानी अपने पास कितना है, 30 लीटर है। कह रहे हैं इस मिक्सचर में 10 लीटर जो वाटर है वो ऐड करते हैं, तो वाटर कितना था, 30। इसमें 10 और मिला देंगे तो अल्कोहल तो पहले वाला ही रहेगा। पानी कितना हो गया, पानी 40 लीटर हो गया। तो कह रहे हैं नया जो मिक्सर होगा उसमें अल्कोहल का परसेंटेज, तो अल्कोहल हमारे पास कितना है, अल्कोहल तो हमारे पास 10 लीटर, लेकिन मिक्सचर अब कितना हो गया, 10 और 40 50 इंटू 100। तो अल्कोहल का परसेंटेज अपने पास आ जाएगा 20%। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें सी पे ये राइट एंगल है। इसकी जो 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, इन सर्कल दिया है जो तीनों साइड को टच कर रहा है। इसमें कह रहा है ए से सी जो है, बेस इसका दिया अपने को 12, सी से भी ये पूछा है, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। इन सर्कल की जो रेडियस होती है ये होती है बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस कर्व अपॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। यदि ये हमारे पास 3 हो तो ये 4, तो ये कितना आएगा, 5। यदि आधार 3 होगा, लंब 4 होगा, तो कर्ण कितना होगा, 5। अब देखिए 12 है, तो ये 3 का कितना टाइम है, 4 टाइम, तो इसको भी 4 से इंटू करते हैं, इसको भी 4 से इंटू करते हैं, और रेडियस यहाँ पे आप निकाल के देखिए, तो बेस कितना आ गया, 12, परपेंडिकुलर आ गया 16, हाइपोटेनस आ गया 20 अपॉन 2। तो ये हमारा कितना हो गया, 28 माइनस 20 यानी 8/2, तो रेडियस कितनी आ गई, 4, यही दिया है, तो ये हमारा डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका देखिए बीसी की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अपने को पाई चार्ट दिया है, ये अलग अलग एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया है कि एडवर्टाइजमेंट पे इतना हो रहा है, बाइंडिंग पे ये है, रॉयल्टी ये है, इस टाइप से कह रहा है कि जो इसका जो अमाउंट है, अन्य जो खर्च है, अदर जो है मिसलेनियस, और जो बाइंडिंग पे खर्च हो रहा है उसका कितना परसेंट है। तो देखिए मिसलेनियस कितना है, 9%, और बाइंडिंग पे कितना है, 14%। तो 9 कह रहा है कि 14 का कितना परसेंट है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 14। ठीक है, तो ये 6 टाइम हो जाएगा, 84। तो बचा कितना, 6, अगला डिजिट 0। तो अब कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम, 56। तो 64 से एक ही अपना आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि रॉयल्टी पे जो खर्च हो रहा है उसका जो एंगल होगा वो कितना होगा। तो देखिए परसेंटेज में हमारे पास टोटल कितना है, 100% है। परसेंटेज में टोटल हमारे पास 100% है, और डिग्री में कितना है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जो है वो 100% की वैल्यू दी हमें, और रॉयल्टी है 13%, तो 13 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इनको अपन इंटू कर देते हैं, 13 इंटू 6 78। तो यहाँ पे आपको पता है नीचे 10 है, तो जो डेसिमल आएगा उसके बाद डिजिट आएगा 8। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी आप करना चाहो तो आगे इंटू करोगे, 13 इंटू 3 39, और प्लस 7, तो ये जाएगा 46। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट है वो 45,360 है, इनका एचसीएफ 36 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो दो नंबर हो तो उनका प्रोडक्ट, जैसे ए और बी दो नंबर, तो इनका प्रोडक्ट इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट हमें दिया गया है 45,360 इक्वल टू, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, और एचसीएफ हमें दिया गया कितना, 36। बस 36 से इसको डिवाइड करना है,
वो हमारा आंसर आ जाए, कहीं भी डेसिमल में नहीं है, इसका मतलब इससे क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 36 से देखिए डिवाइड करेंगे 45 को, तो वन टाइम होगा। अब वन टाइम से आपकी ये दो ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए 36, 45 में से 36 माइनस करोगे तो 9, अगला डिजिट लेंगे 3, कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम। 72, इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया, 21। अगला डिजिट लेंगे अपना कितना, 6, तो ये हमारा 36 से मल्टीप्लाई हो कितनी टाइम, 6 टाइम। पूरा पूरा बचा कितना, 0। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, चलिए ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।